हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 दैट इज द रियल नंबर, उसके क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चंस लिखा है, तो मेन क्वेश्चंस में क्या है देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज without actual performing the long divisions state whether the following rational numbers will have the terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। मतलब जो है जो नंबर सपोज हम इसको डिवाइड करें तो इसके डेसिमल पार्ट में टर्मिनेटिंग नंबर्स आते या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आते। ये कैसे होते? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा 0.1728 so on डैट डैट डैश, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स 0.1578 स्टॉप्स। सो दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर्स, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। अगर सपोज इसमें रिपीटिंग आ रहे तो रिपीटिंग नंबर्स। ये कैसे होता है? इसके लिए विथआउट लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव टू फाइंड आउट। सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, सपोज 7 डिवाइडेड बाय 8 हम ले लेते हैं, कोई भी लेते। तो हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 2 to the power of m into 5 to the power of n। इसमें से एक भी आता है तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, या तो 2 to the power of m या 5 to the power of n आएगा तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ऊपर कुछ भी रहने दो, या इससे हटके और प्लस कुछ भी आता है, सपोज 3 to the power of और कुछ भी आ जाएगा, सपोज p, देन इट इज नॉट द टर्मिनेटिंग नंबर, इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तब जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये हो जाता। तो इसी प्रकार से हमको फाइंड आउट करना है। सो हियर द फर्स्ट वन इज 13 डिवाइडेड बाय 3125। सो अगर हम इसको हम देखेंगे, इसके फैक्टर अगर पता करेंगे, सो दिस इज द पावर ऑफ 5 होता। फॉर एग्जाम्पल 3125 अगर डिवाइड करके चेक करेंगे, 5 6 30 रिमेनिंग 1, 5 2 10 रिमेनिंग 2, 5 5 देन 5 1 5 रिमेनिंग 1, 5 2 5 5 देन 5 25 25 5 देन 5 1। सो हियर इट कम्स 1 2 3 4 5 5 टू द पावर ऑफ 5। सो 5 टू द पावर ऑफ 5, या ऐसे लिखेंगे, therefore the denominator 5 to the power of 5 is in the form of फर्स्ट क्या था, हमने क्या लिखा था वहां पे? 2 to the power of m and 5 to the power of n, 5 to the power of n। so therefore this one is the terminating number। so therefore 13 divided by 3125 is terminating decimal number। इस प्रकार से करना है हमको। डिनोमिनेटर में कंडीशन क्या चाहिए हमको? इन द डिनोमिनेटर 2 to the power of m into 5 to the power of n। एक भी आएगा तो चलेगा, दोनों भी आए तो चलेगा, इससे बढ़ के नहीं आना, इससे कम नहीं आना, देन इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सिमिलरली द सेकेंड वन, इन द सेकेंड वन जस्ट आई हैव राइटिंग द वन मोर टाइम्स हियर, 8 इज देयर, दिस 8 इज 2 to the power of 3 है ना। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा। It means the same thing we have to write down. The denominator 2 to the power of 3 is in the form of 2 to the power of m, 2 to the power of m। so therefore 17 divided by 8 is terminating decimal number। इस प्रकार से हमको चेक करना है।
नाउ द थर्ड वन, सेम ऐसे ही चेक करना है हमको। 64 डिवाइडेड बाय 455, ऊपर का रहने दो, हमको नहीं चाहिए ऊपर का, चेक करना नहीं है हमको। ध्यान में क्या रखना है, 2 to the power of m into 5 to the power of n in the denominator, this is the numerator। so इसके हम फैक्टर बनाएंगे 4 5 5, so it is divisible by, किससे होता डिवाइड, ये 5 से ही होता, 5 9 जा एंड 5 1 जा, देन किससे आएगा ये 5 1 जा, देन 7 से आएगा, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2 21, 7 3 जा, देन 13 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। Now when we see the denominator, that is not in the form of 2 to the power of m and 5 to the power of n. So therefore denominator 5 into 7 into 13 is not in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. It contains दो 5 तो आ जाएगा, ये दो एक्स्ट्रा हो रहे 7 and 13। So therefore 64 divided by 455, its decimal expansion will be non-terminating रिपीटिंग नंबर। इस प्रकार से आएगा। हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, इसी 2 to the power of and 5 to the power of, यही चाहिए, इससे हट के आ रहे, तो इट मीन्स दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेम वे द फोर्थ वन, सेम क्वेश्चन लिखना है 15 डिवाइडेड बाय 1600। इसके फैक्टर देखेंगे हम। फैक्टर अगर हम सपोज बनाएंगे 1600, सो 2 8 जा 0 0, 2 4 जा 0 0, 2 2 जा 0 0, 2 1 जा 0 0, देन 2 50 जा 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो ये आ रहा है। सो 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 2 to the power of 6 into 1 2, 5 to the power of 2, आ रहा, वही फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा, ये फॉर्म में आ रहा, 2 to the power of and 5 to the power of। तो हम क्या लिखना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. So therefore 15 divided by 1600 is 1600, its decimal expansion will be terminating number। इस प्रकार से करना है हमको ये फॉर्म में आए तो टर्मिनेटिंग, नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, सेम ऐसे ही करना है इसको। 29 डिवाइडेड बाय 343, सो 29 डिवाइडेड बाय, ऊपर का सेम ऐसे ही रहने दो। दिस इज द क्यूब ऑफ 7 का क्यूब है, पर हमको कौन सा फॉर्म होना है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 to the power of m to the power of 5 to the power of n, ये फॉर्म में होना है। तो ये फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 7 to the in the denominator, and denominator
7 to the power of 3 is not in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. So therefore decimal expansion of 29 divided by 3 to the power of 29 divided by 349 is non-terminating repeating डेसिमल नंबर. इस प्रकार से करना है हमको. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया, सो एक बार लिखेंगे हम 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 5 टू द पावर ऑफ 2. सो देयरफॉर यहाँ पे ऑलरेडी दिया डिनोमिनेटर 2 to the power of 3 5 and into the 5 to the power of 2 is in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. So therefore decimal expansion of 23 divided by 2 to the power of 3 into 5 to the power of 2 will be terminating डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग बोल तो डेसिमल पार्ट में, फॉर एग्जांपल कुछ भी लो 2.5789 आके स्टॉप हो जाता है. यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे नॉन टर्मिनेटिंग. ये फॉर्म में आए तब क्या होता, दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. या देखने से ही पता चल रहा हमको कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है. सो 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 5. सो इन दिस वन denominator 2 square 5 to the power of 7 and 7 to the power of 5 is not in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. It contains 7 भी आ रहा है यहाँ पे. So therefore decimal expansion of इसका 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 टू द पावर ऑफ 7 7 टू द पावर ऑफ 5 will be non-terminating रिपीटिंग. आवाज कर रहा है रिपीटिंग. नेक्स्ट हमको इसी प्रकार से देखना है. नेक्स्ट वन इज, ये भी नहीं आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 15. पहले एक बार लिखना है क्वेश्चन को, उसके बाद देखना है हमको. अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे डिनोमिनेटर के 3 इंटू 5 आ रहा है, नहीं आ रहा. सो देयरफॉर डिनोमिनेटर 3 into 5 is not in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. So therefore decimal expansion of decimal expansion of this number, decimal expansion will be
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये फॉर्म में नहीं आ रहा, कौन से फॉर्म में, ये फॉर्म में नहीं आ रहा, तब जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होता। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, 35 डिवाइडेड बाय 50, 50 आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 2 इज 50। तो ये कैसे हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 स्क्वायर, कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 होता, आ रहा ना ये। सो देयरफॉर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इन द form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. So therefore expansion of decimal expansion of 35 divided by 50 will be क्या हो जाएगा, will be terminating number, terminating numbers or terminating decimal numbers. Next 10th one, 77 divided by 210, it may be आएगा नहीं आएगा, चलो चेक करते हैं। हम इसके फैक्टर बना देंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है ना उसका फैक्टर बनाएंगे। 210, 2 1 जा 2 5 जा, ओके एक ही डिजिट ले रहे ना 0, 2 से तो नहीं आएगा, ये 3 से आएगा, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, 3 5 जा, देन 5 7 जा 7, 1 जा नहीं आएगा। सो हियर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, डिनोमिनेटर में क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा है। अब इसके पावर कुछ भी नहीं रहे तो 1 रहता है, सर ये नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये और ये चाहिए, 1 तो रहता है, ये 2 एक्स्ट्रा है। सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, हमको चाहिए 2 और 5 यही चाहिए, ये तो है लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ये है ना, इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of m into 5 to the power of n. It contain 3 and 7, एक्स्ट्रा वाले चीज 3 और 7 है। सो देयरफॉर डेसिमल expansion of 77 divided by 210 will be a non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैं बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, और एक बार देख लो, टर्मिनेटिंग बोले तो जो डेसिमल नंबर आ रहा 5.738 आके स्टॉप हो गया, लेकिन सपोज कंटिन्यू आ रहा 5.738 डैश सो ऑन ऐसे आ रहा है ना, सो दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एंड दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ये इस प्रकार से आएंगे इसको डिवाइड करने पर। नाउ द मेन क्वेश्चन सेकंड वन में क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेसिमल एक्सपेंशन थे
अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस। सो हमको राइट डाउन दैट डेसिमल एक्सपेंशंस, वो नंबर जो टर्मिनेटिंग थे उनको लेके यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सो हियर द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, फर्स्ट और सेकंड जो है टर्मिनेटिंग थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 3125। नाउ बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो 13 हियर 3 1 2 5, 13 तो नहीं आएगा तो 0 पॉइंट देके 0 लेंगे, और एक 0 चाहिए, 0 देके 0 लेंगे, 1300 फिर भी छोटा ही है, फिर एक 0 देके 0 लेंगे, तो ये आएगा, दिस इज द 3000, दिस इज द 13000, सो 3 4 द 12,000 समथिंग आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 1 2 5 4 जा लेंगे, कुछ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो दैट इज 4 जा 1 2 5 0 0 0 0, यहाँ से एक 12 लिए इसमें से, ये 10 हो जाएगा, 10 - 5 मीन्स 5, दिस इज 2 - 2 इज 0, फिर एक 0 हम ले सकते हैं, यस। नेक्स्ट आएगा 1 जा, 3 का डबल 6000 हो जाता, लेकिन हमको 1 ही चाहिए ना, सो 3 1 2 5 माइनस करेंगे 5, ये होगा 9, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पे होगा 9, 9 में से 1 गया, कितना होता 8, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और एक 0 लेंगे। नेक्स्ट आएगा 3000 एंड 18000, 3 6 जा 18, 6 जा से मे भी आ जाता, 3 1 2 5 6, आ रहा है, आ रहा है, 6 जा 1 8 7 5 0 0 0 0 0 0, so therefore decimal expansion of 13 divided by 3125 कितना आ रहा, इज यहाँ पे लिख देंगे 0.00416। छोटी क्लासों में आपने किया है, ये बहुत ही इजी है, लेकिन हमको सेलेक्ट करके जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको ही लेना है हमको यहाँ पे। ये भी ऐसे ही करना है, 17 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ साइड में करेंगे 17 8 8 2 16, 1 बच गया, पॉइंट देंगे 0 लेंगे, 8 1 8, 2 बच गया, फिर 0 लेंगे, 8 2 16, 4 बच गया, 0 लेंगे, 8 5 40। So therefore decimal expansion of 17 divided by 8 is क्या रहा, ये अलग है, कंफ्यूज मत कर लो, 2.125 इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड नहीं है तो 4 हम सॉल्व करेंगे, सेम थिंग 15 डिवाइडेड बाय 1600, तो यहां पे लिखता हूं मैं 15 यहाँ आएगा और डिवाइजर आएगा 1600, 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 0.0 ले लेंगे, फिर एक 0 देके 0 ले लेंगे, फिर भी छोटा ही है, फिर 0 देके 0 ले लेंगे, तो एक्चुअली ये नियरेस्ट आ रहा है इसके, तो 9 आ जाएगा। सो 9 चेक करते हैं हम, 1600 इंटू 9 0 0 14400 14400, अब माइनस करेंगे 0 0, यहाँ से एक 12 लिए 9 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 होता, फिर एक 0 लेंगे, ये कितना आया, ये 9 आया, नेक्स्ट एक 0 लेंगे, अब ये 3 आएगा, 3 कितना आएगा, दिस 0 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू दिस 1 48, 0 0 एक 12 लिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नेक्स्ट फिर एक 0 लेंगे, फिर एक 0 लेंगे, 12,000
12,000 आएगा, इट मे बी ये 16 7 के 7 आ जाएगा मे बी 1600 इंटू 7 0 रिमेनिंग 42 2 आ गया 4 हो गया ऊपर आ गया 7 देन 1 1 सो कितना हो गया 11200 माइनस करेंगे 0 एक बार लिए यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे हम 8000, दिस इज द 1600 फायजा ये कितना लिए 3 लिए, ये 7 लिए हम 7 नेक्स्ट हम लेंगे फायजा 8000, चेक कर सकते हैं साइड में, ये कैंसिल हो गया माइनस के 0 आ गया। सो देयरफॉर decimal expansion of 15 by 1600 will be और इस बोल के भी लिख सकते हैं 0.009375 इस प्रकार से आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6th वन। सो एक बार लिख लेंगे 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 5 स्क्वायर, 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 इंटू द स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 8 मीन्स 200, ये 200 हो जाता। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 23 को 200 से डिवाइड करेंगे, सो 0.0 अब 1 ले सकते हैं हम 1 200 माइनस करेंगे 30 आएगा, एक 0 हम ले सकते, अगेन 1 200 माइनस किए 100, फिर एक 0 ले सकते हैं हम 200 5 1000 आ गया। टर्मिनेटिंग हो रहा ना, यहाँ पे रुक जा रहा, स्टॉप हो रहा डेसिमल पॉइंट में। सो डेसिमल एक्सपेंशन of 23 divided by 2 to the power of 3 into 5 square is how much it is 0.115. Like this way we have to solve the questions one by one. So whatever be the long division method, that we have to write down from the right hand side. इस प्रकार से करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब जो टर्मिनेटिंग है वही हम सेलेक्ट करके सॉल्व करें। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन द सॉल्यूशन वन मोर टाइम, वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन 6 डिवाइडेड बाय 15। हर एक में ऐसे ही करना है, एक बार क्वेश्चन सेम एज इट इज लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे, 15 नहीं आता 6 15 में, सो 0 पॉइंट दे के 0 लेंगे, यस कितना आएगा 4 डायरेक्ट आ जा रहा है, खत्म। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 15 इज 0.4, बस खत्म। सेम थिंग कंपल्सरी एक बार लिखना है 35 डिवाइडेड बाय 50, डायरेक्ट हमको सोल्यूशन नहीं लिखना है, क्वेश्चन एक बार लिखना है, फिर यहाँ पे साइड में हमको डिवाइड करके चेक करना है। 50 से चेक करें, नहीं आता तो 0 पॉइंट लेके 0 लेंगे, कितना आएगा ये 7 आएगा, माइनस कर दो, खत्म। सो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35 divided by 50 is 0.7, ये होगा हमारा सॉल्यूशन। डिवीजन हमको राइट में करना है, एक बार क्वेश्चंस लिखना है, फिर सेंटेंस में हमको ऐसे आंसर लिखना है। नाउ द क्वेश्चन मेन थर्ड क्वेश्चन is here. The following real numbers have the decimal expansion as given below.
सो डेसिमल एक्सपेंशन दिया यहाँ पे. इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर द रैशनल आर नॉट. रैशनल नंबर है या नहीं है बल्कि यहाँ पे हमको लिखना है. इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाय q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q. So these are the this one is the terminating decimal numbers. यहाँ से यहाँ तक आके stop हो रहे, and this is the non-terminating or non-terminating numbers. This is the terminating numbers. This is the non-terminating, non-recurring numbers. There is no repeating numbers here. Repeating भी नहीं आ रहे यहाँ पे. So इसमें क्या हो रहा है? Terminate आ रहे ना. So this one is given number is terminating number. It can be written in the form of p by q. p by q means rational number. So it can be written in the form of p divided by q, and we can change this q in the form of a to the power 2 to the power of m into 5 to the power of n, where it can be factorize q in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. लिख सकते हैं अगर टर्मिनेटिंग आ रहे तो. अब यहां पे क्या हो रहा? गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन repeating number. So it cannot be right in the form of p divided by q. So therefore given number is a irrational number. जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता? irrational number होता. p by q is the rational number. Now the third one. थर्ड में given number is non-terminating, रिपीटिंग बोल सकते हैं या रिकरिंग बोल सकते हैं, रिपीटिंग नंबर्स. मतलब ये 1 से 9 तक आ रहे, फिर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक ऐसे ही रिपीट होते हैं. सो इट कैन बी, इसको हम चेंज कर सकते हैं. इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q. p बाय q में चेंज कर सकते हैं हम रैशनल नंबर. सो q does not have the factor 2 and 5. 2 and 5 अगर q के फैक्टर आ रहे डिनोमिनेटर के, q बाय फॉर्म p बाय q के फॉर्म में आ रहा और q के फैक्टर जो है 2 और 5 आ रहे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता. तो जो है इसके q के फैक्टर क्या है? 2 और 5 नहीं है. अगर इसको चेंज करने के बाद p बाय q करे, q के फैक्टर जो है 2 और 5 अगर आ रहे तो टर्मिनेटिंग आता. 2 और 5 अगर नहीं आके कुछ दूसरे आ रहे तभी ये ऐसे हो रहा. ओके, सो देयरफॉर it can be written in the form of p by q. So therefore given number is a
रैशनल नंबर होता। p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा, बस खत्म है, रैशनल नंबर हम इसको बोल देते हैं।